लगभग 25-30 दिन पहले की बात है, आपके ही चैनल पे मैंने बड़े साफ साफ बोला था कि अभी ईवीएम हैक हो रही है, ईवीएम पे प्रश्न उठाए जाएंगे, इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है क्योंकि अभी टीएमसी को अपनी पोजीशन ठीक लग रही है। तो एंकर महोदय उस समय आप नहीं थे, उन्होंने कहा था कि ये तो आप गलत वक्त पर सही प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा होगा क्या कि ईवीएम पर प्रश्न उठाए जाएंगे। मैंने कहा अगर आने वाले समय में ऐसा हुआ कि टीएमसी को लगेगा कि वो चुनाव हारते हुए नजर आते हैं तो दूसरे दलों की भांति, फिर चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या किसी और क्षेत्र की बात हो, जैसे ही विपक्षी दलों को लगेगा कि वो हार रहे हैं वो ईवीएम पर प्रश्न उठाएंगे। ये बातें रिकॉर्ड में हैं और आज देखिए वही समय आ गया है। अब ये ईवीएम पर प्रश्न उठा रहे हैं। अभी तो ईवीएम हैकिंग की बात नहीं आई है, अब हैकिंग की बात भी होगी। फिर वो कहेंगे कि साहब अगर बैलेट पेपर से होते तो चुनाव हो जाते। हम चांद पे पहुंच रहे हैं, मंगलयान पे हमारा ऑटो की खर्चे में हमारा विमान मंगलयान पे जा रहा है और हम ईवीएम पर प्रश्न उठाएंगे, जबकि हम सब जानते हैं ईवीएम का इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है नहीं, इसको किसी भी तरीके से कनेक्ट नहीं किया जा सकता बाहर से बिना तार कनेक्ट किए। ऐसे में एक एक ईवीएम को सेट करना असंभव कार्य है, जिसके लिए विपक्ष प्रश्न उठा रहा है क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन मनीष जी, ये तो एक तरह से पॉलिटिकली भी तो एक इनकरेक्ट स्टेप है ना, क्योंकि अगर 8 चरणों में अभी मतदान होना बाकी है, 2 ही चरण हुए हैं, और अगर आप इस तरह के डिफेंसिव टैक्टिक्स को लेकर सामने आ जाएंगे तो फिर ये नैरेटिव जो आपने अभी दिया कि कहीं ना कहीं टीएमसी बैकफुट पर है या उसे अपनी हार का आभास होने लगा है, ये मतदाताओं के बीच में फ्लॉट हो जाएगा। तो ये तो एक पॉलिटिकली भी तो इनकरेक्ट तरीका हुआ निश्चित रूप से। अब इसके पीछे की जिसे कहते हैं कि अंडरस्टैंडिंग क्या है वो तो पीके बाबू समझे, प्रशांत किशोर जी। पर मुझे बताइए, जिस चुनाव में ममता दीदी के खिलाफ कांग्रेस खड़ी है और कांग्रेस के नेता उसके खिलाफ विषवमन कर रहे हैं और उनकी नेत्री को, मुख्य नेत्री श्रीमती सोनिया गांधी जी को वो चिट्ठी लिखती हैं और कहती है मेरी मदद करो, ये क्या है? हार का डर नहीं है तो क्या है? अरे अगर आप केजरीवाल जी को करते हैं समझ आता है कि चलो उन्होंने इनकी मदद की, आप उनके लिए दिल्ली में आई थी, लेकिन आप सोनिया गांधी जी को अगर मदद मांग रही है, तेलंगाना में मदद मांग रही है, इसका मतलब क्या है? आप ओवैसी से मदद मांग रही है, इसका मतलब क्या है? आप डर गई हैं, आप हार रही हैं। अब आप किसी तरीके से कंकड़ पत्थर जोड़ के, जैसे कहते हैं ना, वो बना लिया, सबको बस किसी तरीके से जोड़ लो, वो डर ही दिख रहा है। संभवतः इसके अभी आने वाले टाइम में और फ्रस्ट्रेशन नजर आएगी। अभी कह चुकी है विपक्षी नेताओं से कि सब इकट्ठे हो जाओ वरना बीजेपी आ जाएगी। वही 2019 वाला टारगेट कि मोदी आ जाएगा, सब लोग इकट्ठे हो जाओ, वही सिचुएशन ममता दीदी की हो चुकी है। ये नहीं कहती कि हम विदेशियों को भगाएंगे, ये कहती हैं कि बीजेपी को भगाइए। संजय जी, बीजेपी